बैठे हैं आप। काहे परेशान हो रहे आपको हैं? इजाजत नहीं है, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज। अरे सुनिए आप बोले। महोदय, प्रधानमंत्री भी कौन होगा जो पूरे देश का जनादेश लेकर आया होगा और दूसरी बार भी लेकर आया होगा, जो अपने घोषणा पत्र में यह लिख के लाया होगा कि हम राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, हम निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यानी 140 करोड़ लोगों के जनादेश के साथ वो तारीख आने वाली थी जिस तारीख का इंतजार था। और महोदय, सिर्फ तारीख इतनी नहीं थी मान्यवर, अगर शास्त्रीय ढंग से प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो 11 दिन का उपवास रख के तपस्या भी करनी थी। तो ऐसा भी प्रधानमंत्री आने वाला था जो संकल्प लेकर 11 दिन की तपस्या करे। और मैं महोदय एक और बात कहना चाहता हूं, 11 दिन नारियल का पानी पी के हम में से कितने लोग तपस्या कर सकते हैं महोदय? वो जो हर नवरात्र ऐसे रहता हो उसी के तपस्या का वो अभ्यास होगा। और मैं बताना चाहता हूं, स्वामी गोविंद गिरी जी जो कोषाध्यक्ष है न्यास के, उन्होंने जब उपवास तोड़वाया तो उन्होंने कहा मैं तार्किक व्यक्ति हूं, मेरे मन में संदेह था। तो जब इनकी माताजी जीवित थी तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा 40 वर्षों से अभ्यास है ये उपवास रखने का, इसलिए 11 दिन शासकीय कार्य रखते हुए भी वो उपवास कर पाए। ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा थी तारीख को। और फिर दक्षिण में जाकर चाहे नासिक हो और फिर चाहे गुरुवायूर का मंदिर हो अथवा रामेश्वरम में खड़े होकर जब प्रधानमंत्री जी 22 कुओं के जल से स्नान कर रहे थे, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह संदेश था दूर दक्षिण सिरे पर खड़े होकर कि देखिए ये राम है जो घट-घट में व्याप्त है पूरे उत्तर से दक्षिण तक। और उस तपस्या से प्रकट होने के बाद उस प्रधानमंत्री की दरकार थी तारीख को, क्योंकि राम का काज कौन कर सकता है? गोस्वामी जी लिख गए हनुमान चालीसा में, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। अगर राम तपस्वी राजा थे तो तपस्वी प्रधानमंत्री भी होना चाहिए था वो करने के लिए। और इस तारीख का इंतजार था, तारीख का ये राज समझने के लिए। हम आपको समझाएंगे भी तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण बात यह थी कि सब कुछ शांति और सौहार्द से निपट गया। जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था तो कितने प्रकार की चीजें होती थी। इसके लिए हमें निश्चित रूप से सरकार, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। पूरे देश में जिस प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा। और महोदय 90-92 में भारत ही नहीं अगल बगल भी बहुत कुछ हुआ था, अब की अगल बगल में भी शांति बनी रही, ये तपस्वी राजा का प्रताप था। और इतना ही नहीं महोदय, अबू धाबी में भी मंदिर बनने जा रहा है। मुझे लगता है भारत के लिए